हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईपी कॉम्बो गुरु। ये चैनल हमने इंग्लिश के लिए और पोल साइंस के लिए बनाया हुआ है। इसमें इंग्लिश की सीरीज है पास्ट टेंस की ग्रामर में, वो हमारी चल रही है। प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप रेगुलर इस चैनल पे बने रहे तो बहुत जल्दी ही इस चैनल में आपके लिए और वैल्यूएबल थिंग्स ऐड होने वाली हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। सबसे पहले जब भी कोई टेंस हम सीखते हैं तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, वर्ब की उसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपके सामने है, इंडेफिनेट पास्ट और आप कॉन्टिन्यूअस, इसके दोनों फॉर्म आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। देखिए, जब हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट का, पॉजिटिव में हमारी जो फॉर्मेशन रहेगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है एचवी, जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारी हैड, और उसके बाद में हमारी क्या होती है वर्ब की। हम हमेशा पास्ट जो परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म लेते हैं, और आफ्टर दैट वी विल यूज ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हमारी पॉजिटिव सेंस होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड होती है, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या है ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा, कि कोई भी जो एक्शन है हमारा पास्ट में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसका आपके अब इससे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेंगे मोहन, ले लेंगे इसका सब्जेक्ट मोहन। हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया हेड है। देखिए, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे हमारा प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी लेते हैं, हेड लेते हैं। उसके बाद में कोई भी वर्ब उठा लीजिए, थर्ड फॉर्म उसकी लिखेंगे। रिटर्न लिख लेते हैं, थर्ड फॉर्म राइट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी रिटर्न है, और थर्ड फॉर्म भी हमारी रिटर्न है। रिटर्न के बाद में चाहे आप कुछ ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो इससे मैच करता हो, एक लेटर लिख लीजिए या एक बुक लिख लीजिए, आप पे डिपेंड है ये। अब इसमें आप एक बार देखिए यहाँ पे कि जो आपका सब्जेक्ट है, आप सभी को सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है, वर्ब है हमारी राइट, हमने थर्ड फॉर्म यूज की है रिटर्न, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। तो ये हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जो पॉजिटिव सेंस है वो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम इसका नेगेटिव में करेंगे तो वो कैसे बनेगा, ये देखिए। जो निगेटिव है वो क्या होता है, निगेटिव में आपको पता है कि जिसमें ना की भावना आती है, ना की फीलिंग आती है, वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो सब्जेक्ट रहेगा इसमें हमारा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी वही हेड रहने वाली है। आफ्टर दैट हम जो अपना वर्ड है नोट, जो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए, ये है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उठा लीजिए, मोहन को ले आइए, मोहन नहीं लेना है तो आप सोहन ले लीजिए। हेड, नोट, वर्ब अपनी यही ले लीजिए, रिटर्न, ए बुक। नेगेटिव में हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का इस तरह से रहेगा। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में जो हमारी फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड और हेड ही रहती है इसमें पास्ट में। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट इसके बाद में चला जाता है। हेड के बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ले आइए, हेड रहेगा, मैंने आपको बार बार बताया है, चाहे आप सिंगुलर रखें या प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट की हेड ही है। तो हेड, दे लगा लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लेके देख लेते हैं। हैड, दे,
सिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो हमारी है संग, अ सॉन्ग, और आफ्टर दैट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये जो पास्ट परफेक्ट हमारा टेंस है उसके हमने तीनों जो बनते हैं स्ट्रक्चर, पॉजिटिव में क्या रहा है, नेगेटिव में हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है, इंटेरोगेटिव में हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है, विद एग्जांपल्स हम इसमें हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली हैं। तो ये एक तो ध्यान रखनी है आपको कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी चाहे सिंगुलर हो चाहे हमारा प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड रहेगी, वर्ब की हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म रहती है। तो ये इसका जो फॉर्मेट है, इसकी फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ पर हमारे इसके यूजेज होते हैं, अब हम वो क्लियर करेंगे। चलिए यूजेस देख लेते हैं इसके, कहाँ पर ये यूज होता है। अब देखिए सबसे पहले ये कहाँ पर यूज होता है, जो हमारा कोई भी एक्शन है पास्ट में जो कंप्लीट हो चुका है उस एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। टू शो एनी पास्ट एक्शन, एग्जाम्पल ले लेते हैं। They had won the match। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, फर्स्ट हमारा इसका यूज हो गया। कोई जो पास्ट का एक्शन होता है वो हो चुका है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो उनका पास्ट का जो एक्शन था, उन्होंने मैच वो पास्ट में जीत लिया था, ये उनका पास्ट एक्शन है। अब इसका अगला हम कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, दो एक्शन हमारे एक साथ अकर हो जाते हैं, पास्ट के हम दोनों शो करना चाहते हैं बट दोनों एक साथ तो हुए नहीं होंगे, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट एक्शन अकर हुआ होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मीन्स कि दो एक्शन पास्ट में हो गए, दोनों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बट दोनों सेम टाइम पर नहीं हुए, तो जो फर्स्ट हुआ है, पहले जो एक्शन अकर हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। टू शो द फर्स्ट एक्शन occurred in past यानी कि पास्ट में जब दो एक्शन हुए हैं तो उनमें से जो फर्स्ट एक्शन हुआ था ना उसको शो करने के लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। अब देख लीजिए एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। He had gone away when I reached there। अब देखिए दो एक्शन हुए हैं, एक तो मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, एक वो जा चुका है। तो पहले कौन गया, पहले मैं पहुंची या पहले वो गए, तो इसका मतलब पहले वो गए थे, तो वो गए, उनका एक्शन पहले हुआ है, तो इसलिए जो फर्स्ट एक्शन अकर होता है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो बाद में अकर होता है वो हमारा सिंपल पास्ट में यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से ब्लैंक्स दे देंगे आपको और उसके बाद में वर्ब डाल देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गो डाल देते, इसके साथ में गो डाल देते और इसके साथ में रीच डाल देते, ये आपके वर्ब्स यहाँ पर डाल दी जाती, बट आपके ये नहीं होते, ये फिलअप छोड़ दिए जाते, आपके ये दोनों आपके होते नहीं, इनको आपका मतलब फिलअप छोड़ दिया जाता, ये आपको ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते, खुद आपको करने पड़ते यहाँ पे। तो आप जब इस सेंटेंस को पढ़ रहे होते, अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज या सिंपल पास्ट का जो यूज दोनों आपने इसके अगर देखे हुए होते तो इस फिलअप को आप आसानी से भर देते। ही ब्लैंक्स अवे व्हेन आई ब्लैंक्स देयर, तो आपको पता चल जाता कि कौन सा एक्शन पहले अकर हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में अकर हुआ है। अब अगर आपने ये इसके रूल्स और यूजेस के बारे में पढ़ रखा था तो आप सिंपल सा बता देते कि जो वो पहले उसने जो एक्शन हुआ था वो वाला अकर हुआ था, तो यहाँ पर आप सीधा लगा देते
कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, हैड होती है। गो की थर्ड फॉर्म हमारी गोन होती है। और यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट यूज होता है, तो रीच की जो सेकेंड फॉर्म है वो हमारी रीच्ड होती है। तो ये आपका जो इस तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फिलअप देने के लिए इस तरह से टेंसेज हैं, ये आपके यूज आते हैं। ऐसे नहीं आते कि डायरेक्ट आपको एक कोई भी सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है या इस टेंस का नाम बताइए, ऐसे आपके लिए नहीं आएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मान के चला जाता है कि 5th क्लास से हम ये टेंसेज की स्टडी शुरुआत कर देते हैं और जब हम आते हैं 8th क्लास तक तो हमारे टेंस बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक मेन पार्ट बन चुका है टेंस हमारा। बट आते हैं क्वेश्चन सिंपल नहीं आएंगे, इस तरह से यूजेज आपके आएंगे। अगर आपने यूजेज अच्छे से कर रखे हैं तो आप इसको कर लेंगे। देखिए एक और देखिए इसका यूजेज है हमारा इंपॉर्टेंट यूज है, तो वो भी हमारा क्या है कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज, तो उसका जो थर्ड कंडीशनल है, हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। तो जो थर्ड कंडीशनल है उसको शो करने के लिए भी, रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। थर्ड कंडीशनल रिप्रेजेंटेशन, जो थर्ड कंडीशनल रिप्रेजेंटेशन होती है सेंटेंस की, उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो थर्ड कंडीशन में हमने जो अपनी कोई विश हमारी पास्ट में थी, कोई पास्ट की बात जा चुकी है और हमारी इस कंडीशन की वजह से हम उस चीज़ को कंप्लीट, हमारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो इसमें देख लीजिए जो इफ क्लोज है हमारा थर्ड कंडीशनल का, इफ क्लोज है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। इसमें 2 क्लोजेज होते हैं, एक इफ क्लोज होता है और इसके बाद में दूसरा क्लोज होता है हमारा। तो इफ क्लोज जो होता है हमारा थर्ड कंडीशनल का, वो किस में होता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। एग्जाम्पल को एक बार आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। If he had worked hard, he would have passed। अब ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। तो देखिए पास होने की इच्छा उसकी वहीं की वहीं पे रह गई, क्योंकि ये इफ क्लोज था, ये हमारा इनकम्प्लीट नहीं हुआ। तो जो इफ क्लोज है हमारा वो हमेशा किस में आएगा, थर्ड कंडीशनल का जो इफ क्लोज है वो हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो ये हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस पढ़े हैं कि क्या क्या हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस हैं। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन आती है, उसके बाद उसके यूजेस हमें क्लियर है, तो ये हमारे लिए आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको क्लियर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगली जो वीडियो बनेगी वो हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनेगी। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनकी एक्सरसाइज हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।